हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर सिस्टम में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि हम किसी नंबर्स का अगर हम टोटल फैक्टर निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, है ना। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर टफ लग रहा है तो देखिए, टफ लग रहा है मतलब इसके पहले आपने रटा है, फिर सीखा नहीं है। क्योंकि अगर सीखना आपको टफ लग रहा है तो भाई फिर क्या ही कहा जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो कि अगर आप सीख लिए एक बार तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ के आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप एक बार यहाँ से मैथ्स पढ़ लिए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं से मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पे जैसे मैथ्स पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से तो कतई नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं पे भी। 101% बोल रहा हूँ। सब करते क्या है, रटाते हैं, टाइप वाइज पढ़ाते हैं। यहाँ पे टाइप वाइज नहीं पढ़ना है, आपको सीख के जाना है कि आखिर मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट हम एक नंबर मानते हैं। अगर सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर्स है, लेट करते हैं, लेट करके चलते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर 432 है, ठीक है। ध्यान क्वेश्चन सुनिएगा। हमारे पास अगर कोई नंबर 432 है, हमने इसको एक नंबर n से डिवाइड किया। इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 12। क्या आ रहा है, 12। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12। तो n की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं कि उस केस में रिमाइंडर ये 12 दे। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कि हमारे पास 432 नंबर एक है, उसको हम n से डिवाइड करते हैं। उनको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया हमारा वो 12 आया। और ये n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो हमें फाइंड करना है। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको ट्राई करिए, अगर ना आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, उसके बाद नहीं आएगा तो हम बताने चलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 432 नंबर है, उसको हम n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 आ रहा है। मतलब हम इस अगर n से डिवाइड किए इसको तो 12 ज़्यादा आ रहा है, मतलब 12 बच रहे हैं, यही तो रिमाइंडर होता है। इसका मीन्स अगर हम इस 432 में से 12 माइनस कर दें, 432 में से 12 माइनस कर दें और जो वो n से डिवाइड कर दें, 432 में से 12 माइनस करके n से डिवाइड करें तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स 432 में से अगर 12 माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, 432 में से अगर 12 माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा, अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0, 2 और ये 420/n। मतलब 420 एक ऐसा नंबर है जिसको n से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या देता सकता है, 0। और ये 420 को डिवाइड करने वाले n के कितने नंबर्स पॉसिबल है ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यूज़ कितनी पॉसिबल हैं ये देख लेते हैं, लेकिन हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो 12 से हमेशा बड़ी होएंगी। क्या होएंगी, 12 से बड़ी होएगी। क्योंकि अगर 12 से वैल्यू लिए तो 12 को डिवाइड करेगा तो उस केस में रिमाइंडर मेरा 12 आएगा ही नहीं, है ना। तो हमें 12 रिमाइंडर लेके चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की पॉसिबल वैल्यूज़ ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज़ 12 से छोटी होंगी उसको माइनस करके जो वैल्यूज़ बचेंगी वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n हो जाएगा। देखिए, अगर नहीं समझ आया तो हम करते हैं। देखिए, जैसे हमने 420 लिया, ठीक है। तो 420 को निकालते हैं फैक्टर, क्या हो जाएगा ये, सबसे पहली बात तो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 6, 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3, और इसको तोड़ेंगे तो 2 × 5 × 7 हो गया थोड़ा, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 7। तो देखा जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 ×
इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो पावर बढ़ती जाती है। 2 यहाँ पे है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 4 2 8 3 24, 8 3 24। ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आई? 24। अब ये बताइए कि क्या 24 टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? n की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 24 आंसर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। क्योंकि ये जो 24 है ये n की टोटल वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज़ है ना। n की टोटल वैल्यूज़ पॉसिबल है जब वो रिमाइंडर 0 देगा, लेकिन n की हमें ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसमें रिमाइंडर मेरा 12 है ना। तो n जैसे हमने रिमाइंडर 12 कब आएगा? जब 12 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तभी तो रिमाइंडर 12 आएगा। मतलब अगर हमने 12 को 11 से डिवाइड करी तो 11 मतलब अगर 12 से छोटा आया तो वैल्यू रिमाइंडर देगा नहीं। तो हमें जो डिवाइजर लेना है, मतलब जो पॉसिबल वैल्यू n की लेनी है वो हमेशा 12 से छोटी होनी चाहिए, 12 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 12 से छोटी होगी तो 12 को डिवाइड कर देगी, तो 12 को जब डिवाइड कर देगी तो 12 रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो इस केस में जो 24 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो हम चेक करेंगे कितनी वैल्यूज़ 12 से छोटी हैं। तो चेक करते हैं। 420 को अगर हम तोड़ें तो 420 का एक फैक्टर है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, फिर होएगा 6, फिर होएगा 7, फिर होएगा 8, फिर होगा 9। 9 से जाएगा? अगर हम चेक करें तो 9 से नहीं जाएगा। 10 से जाएगा, एक वैल्यू हो गई 10, एक वैल्यू और एक वैल्यू देखिए 8 से जाता है क्या? 8 से तो मुझे नहीं लग रहा है जाएगा। 8 पंचे 40 नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, ठीक है 8 से नहीं जाएगा। 10 से जाएगा और किससे जाएगा? 10 से जाएगा, फिर 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा। चेक करते हैं। 12 36, 12 36, 4 40, हाँ जाएगा, 12 से जाएगा, ठीक है। तो 12 हो गया। अब देखिए 12 तक तो हो गए। अब हमें जो पॉसिबल वैल्यूज है उसमें से इतनी वैल्यूज नहीं लेनी है। टोटल 24 वैल्यूज पॉसिबल थी, कितनी वैल्यूज नहीं लेनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 24 में से 9 वैल्यू नहीं लेनी है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 24 में से कितनी वैल्यूज नहीं लेनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यू नहीं लेनी है। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? 14 में से 9 गए 5, तो 15। तो 15 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो इसमें डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो जाएंगी? 12 आएगी। चेक करते हैं। जैसे 12 के बाद सबसे पहले जो वैल्यूज आएगी उसको डिवाइड करने के आप चेक करिएगा तो रिमाइंडर 12 देगा। उसके बाद अगला फैक्टर चेक करेंगे तो हमेशा क्या वैल्यू देगी? वो रिमाइंडर आपको 12 देती चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो को रिकॉल करिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो आप इसको ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। क्या दिया गया है? दिया गया है 200/n को, जब 200 हमारे पास कोई नंबर है उसको n से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना दे रहा है? 8 दे रहा है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कितनी है? तो हमें पता है कि ये जो n की वैल्यूज होंगी, जितनी भी वैल्यूज आएंगी n की, वो n की वैल्यू कितनी होगी? वो सबसे पहली बात 8 से छोटी होगी, और नेट वैल्यूज जो हमारी n को डिवाइड करेगी वो क्या आएगी? 200 में से 8 माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो n से कंप्लीट डिवाइड होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वैल्यू कब, रिमाइंडर कब 0 देगी? जब 200 में से हम 8 माइनस कर दें, उसके बाद n को डिवाइड करो, तो इस केस में तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 200 में से 8 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? उस केस में वैल्यू हमारी आ जाएगी 192। तो 192 को n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अब क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो इस केस में n की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हैं वो n 192 के फैक्टर्स ही होंगे। तो टोटल नंबर्स ऑफ जितने भी फैक्टर्स होंगे 192 के, वो वही वैल्यू n है, क्योंकि जितने फैक्टर हैं वही तो इसको 192 को डिवाइड करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करें, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। वही नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू n हो जाएगी जो कि 0 रिमाइंडर देगा। तो चेक करते हैं। तो 192 के कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं? तो चलिए इसको अगर हम तोड़ें 192 को, तो किस में टूटता है? 192 अगर देखा जाए, एक सेकेंड, 192 को तोड़ो, कितना हो जाएगा? देखो तोड़ने का एक तरीका, अगर ना आए तो ऐसे तोड़ा करो। देखो
2 है ना, 2 9 18, फिर 2 4 8 है ना, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर आ जाएगा क्या 1। तो 1 2 3 4 5 6 क्या आया 192 को अगर हम तोड़े तो क्या आया 192 तोड़े तो 2 की पावर 6 आया इंटू 3, 2 की पावर 6 इंटू 3। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएंगे 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कितना आएगा 28। अब ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि कितनी वैल्यूज हमारी क्या है, कि कितनी वैल्यूज हमारी 8 से कम देगा 192 का। तो 192 कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 8 से कम देने वाले वैल्यूज कौन सी पॉसिबल है, ठीक है। तो 8 से कम देने वाली वैल्यूज हमें लेना नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्या आता है 192 का, 192 का आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3 हो जाएगा, चेक करते हैं 3 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 8 32 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 चेक कर ले हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा है ना, 8 हो जाएगा, हो गया। अब इतनी वैल्यूज पॉसिबल है 8 से कम, या फिर 8 तो कितनी आई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है 5 वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसमें से माइनस कर लो है ना, यहाँ पे 2 की पावर 6 रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबल है 28 टोटल वैल्यू पॉसिबल थी। तो 28 में से हम क्या करेंगे माइनस, 8 माइनस कर दिए। तो 28 में से 8 माइनस करने पे क्या आ जाएगा हमारा 20। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है 20। तो इस केस में देखो इस केस में तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 20, क्योंकि यहाँ पे जो हम अगर 8 रिमाइंडर आ रहा है तो हमें ये वैल्यूज़ नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस वैल्यूज से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा रिमाइंडर 8 नहीं देगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ आके 8 को भी तो डिवाइड कर देंगी है ना। तो उस हमें जब रिमाइंडर 8 है तो उस केस में 8 से बड़ी वैल्यू लेनी है। जैसे रिमाइंडर 12 था तो 12 से बड़ी वैल्यू लेते थे है ना। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, बस समझने की देर है। तो हमने किया क्या, हमने ये किया कि 200 हमारे पास कोई नंबर था, इसको n से डिवाइड करके रिमाइंडर 8 आ रहा था। तो हमने क्या किया कि इसमें से 8 ये कंप्लीट नंबर कब 0 देगा, जब इसमें से 200 को हम n से डिवाइड करें तो 8 बच रहा था। इसका मतलब 8 ज़्यादा है। 8 अगर हम कम कर दें, अगर हम इसमें 8 कम कर दें तो n की वैल्यू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा, और रिमाइंडर 0 दे रहा है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n वही होंगे जो 1922 के फैक्टर्स होंगे। तो 1922 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आ जाएगी इस केस में। तो 1922 के फैक्टर्स हमने निकालने तो कितने आए 28। यहाँ पे 4 कैसे हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया ना, यहाँ पे 3 की पावर 1 है ना, 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 7 दूना ये 7 हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 14। तो 14 वैल्यू पॉसिबल में से कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5, तो 14 में से पॉसिबल वैल्यू 5 निकाल देनी है तो कितना आ जाएगा 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9। अभी ये भी चेक कर ले, शायद ये भी गलत है, 1 सेकंड। 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 देखो यहाँ पे गड़बड़ नहीं, हाँ 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 2 की पावर 6 सही है इंटू 3, तो 6 1 7 हो जाएगा, 1 1 2, 7 दूना 14 में से 5 यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी है 9 है, कितनी है 9 है। तो यहाँ पे हमें पॉसिबल वैल्यूज कितनी देनी पड़ेगी 20 ने देके हमें क्या देनी पड़ेगी 9 देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल वैल्यू कितनी यहाँ से निकले, नंबर ऑफ 192 कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आए 14 फैक्टर्स। कितने आए 14 फैक्टर्स। 14 फैक्टर्स में 8 फैक्टर ऐसे थे कि जिससे 8 रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। तो जब 8 रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है जिससे, तो उसको हम हटा देंगे, उसको हटा देंगे। तो एक काम करते हैं, शायद इसमें कोई पॉसिबल वैल्यूज और है क्या, 3 है क्या, 3 भी है, देखो 3 छंगठ, हाँ सॉरी ये देखो गड़बड़ हो जा रहा है ना, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 6, तो वैल्यूज कितनी आएगी 8 आएगी, कितनी आएगी
8 है, सॉरी इसके लिए आई एम सो सॉरी। देखिए 192 के 192 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आ गई जो इसको डिवाइड करेंगी और 8 से कम है, तो हमने क्या किया उसमें से 8 माइनस कर दिया, उसमें से नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ में से 6 माइनस करिए, 3 और 3 6, 14 में से 6 माइनस किया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी बची 8। तो n की जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ जो रिमाइंडर 8 देंगी वो टोटल नंबर कितने हैं 8 है। कितने हैं 8 है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया जी, बिल्कुल हो गया। यहाँ ये भी नोट कर लीजिए आप। तो देखिए वो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। देखिए हम जितने क्वेश्चंस करेंगे सब अलग अलग टाइप्स के करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चंस हो गए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया था वो 2019 या 2018 के लगभग सीजीएल में पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन। उस टाइम में 50% स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, है ना, क्योंकि उन्होंने सीखा था नहीं, क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है नहीं, है ना। तो अगर एग्जामिनर कितना भी हार्ड एग्जाम में बना दे एग्जाम को क्वेश्चन, तो अगर आप सीखे रहोगे तो फोड़ के चले जाओगे। अगर आप रट के गए हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप वहीं रख के चले जाओगे, पेपर पेन छोड़ के भाग जाओगे वहाँ से, ठीक है। तो आप ऐसे इस लेवल का पढ़ो कि हमें, देखिए पढ़िए एक बार और इस तरह से पढ़िए कि पेपर चाहे जैसे आए हमें तो सिलेक्शन लेना है। आप टाइप वाइज देखो, टाइप वाइज सब पढ़ते हैं और टाइप वाइज पढ़ने पे अगर वही एग्ज़ाम में भिड़ गया तो वो लक है, क्योंकि आपने जिस टाइप का पढ़ा वही टाइप एग्ज़ाम में आ रहा है, आप जाके एग्ज़ाम फोड़ के चले जाए, वो बात अलग है। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम थोड़ा टफ हुआ तो उस दिन टाइप वाले खो जाएंगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर दे दिया तो वहाँ पे आप लोग लटक जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। तो बेहतर यही है आप एक बार पढ़िए, लेकिन वही कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर पढ़ लेंगे तो आप कैसे जानते हैं कि ट्रिक कैसे बनता है। ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ही ट्रिक है। अगर आप ऑब्जर्वेशन से पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई पढ़ेंगे तो ट्रिक कुछ है नहीं, तो ट्रिक अपने आप ही आती है। भाई ट्रिक को बनाया कौन है यहाँ? सब टीचर जैसे, हम ही जैसे टीचर। वो टीचर पता है अगर वो ऑब्जर्वेशन से एक ट्रिक निकाल देते हैं सबकी समरी, तो आप अगर ये जान लेंगे सबकी समरी है क्या, तो आराम से आप एग्ज़ाम फोड़ के चले जाएंगे। तो ट्रिक नाम की दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, सही बताऊँ मैं। तो ट्रिक कुछ है नहीं, बस ऑब्जर्वेशन है, एक प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, एक कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट को आप सीख लिए वही कॉन्सेप्ट आपकी ट्रिक बन जाती है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट पे अगर देखिए ये कॉन्सेप्ट कुछ था, ये कॉन्सेप्ट जो भी इसके पहले कराया मैं वो क्या था, वो सिर्फ वही क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थे और थोड़ा डिवाइजर और डिविडेंड का खेला था थोड़ा बहुत, है ना, और कुछ था नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, शुभ रात्रि। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।